यह सभा है और सभा में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग जा भी रहे हैं क्योंकि समय लंबा हो गया है और ऐसे में हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि वे क्या समझते हैं। मैं कुछ महिलाओं से बात करने का कोशिश करता हूं कि वो क्या समझते हैं। चाची, आप प्रोग्राम में आए हैं, महिषासुर के प्रोग्राम में, तो आप क्यों आए हैं? आए हैं यही भजन सुने, यही भजन सुने आए हैं। गीत भजन? गीते भजन सुने आए हैं। चाची गीत भजन सुनने के लिए आई हैं और अभी हम कुछ और लोगों से ही बात करते हैं। आप इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? कची इस कार्यक्रम में क्यों आए हैं? हमने ये लिए सुने, देखने के लिए यहाँ। तो महिषासुर का कार्यक्रम है ये, इसे कितना सहमत है आप? ठीक लगता है देखने यहाँ। चाची आप क्यों आए हैं? यही सुनने के लिए आए हैं आप। क्या सुनने आए हैं? मनसा माता कौन देवता है? महिषासुर के अथी सुनने आए हैं आप। भजन महिषासुर को सुनने आए हैं। ये एक जानकारी कम है क्योंकि मतलब कई सारी चीज़ें होती रहती है समाज में। हम चीज़ों को देखते हैं उसी रूप में और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह चीज़ चल रही है। और आपका क्या नाम हो गया? डॉक्टर सुधीर कुमार सिन्हा। तो आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम इसलिए आए कि हम लोग को जो महानायक थे, राजा थे, हम लोग को पूर्वज जो थे, महिषासुर जो थे, जिनको असुर बता दिया है ब्राह्मणी व्यवस्था ने, उसको परिवर्तन करने के लिए हम लोग यहाँ आए। समाज से अविद्या को हटाने के लिए आए हैं और ज्ञान को, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान है उसको समाज में फैलाने के लिए, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में बताने के लिए हम लोग समाज को जगाने का काम करने के लिए आए हैं। लेकिन महिषासुर तो का हत्या किया गया था, दुर्गा ने किया था। तो माँ दुर्गा का जो देवी का रूप बताया गया है वो असल में वो दुर्गा नहीं थी। वो ब्राह्मण लोग, मनुवादी लोग ने उनको हत्या करने के लिए भेजा गया था। और महिषासुर जो राजा थे वो महिलाओं को बहुत सम्मान देते थे, इसलिए वह सम्मान का छल करके उनको हत्या किया गया। छल करके हत्या किया गया। तो क्या दुर्गा को अपने ही मानते हैं? नहीं, दुर्गा तो हमारे लिए अच्छी थी, दुराचारी थी, दुष्टा थी। असुर तो असल में दुर्गा थी। हम लोग का पूर्वज तो विद्वान थे, हिष्ट-पुष्ट थे और बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने कुव्यवस्था के प्रति अपना पुरजोर मतलब शक्ति लगा दी, नहीं लागू होने दिया। ठीक है, हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं ताकि जानने की कोशिश करें कि लोग क्या समझ रहे हैं चीज़ों के बारे में। आपका क्या नाम हो गया? आपका क्या नाम हुआ? बबलू रविदास। आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सुनने आए हैं मीटिंग। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रविदास भगत की कहानी है। वह फिर ठीक है बुद्ध भगवान के ठीक में आए हैं मीटिंग में। मैंने जानकारी नहीं है लेकिन सुनने के लिए आए जान कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, सुन रहे हैं सब। आप ग्रामीण हैं? आप ग्रामीण हैं, गांव के ही हैं? हाँ, ये ग्रामीण भी लोग हैं जो कि आए हुए हैं और ऐसे में ही हम जो है अन्य चीज़ों को देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये आप यहाँ क्यों आए हैं? हम सुनने आए हैं महानायक महिषासुर का। महिषासुर महानायक कैसे हो गए? अभी तो हमको को पता नहीं है। दुर्गा पूजा नहीं सुनते हैं? नाम अभी एवे किया 10 मिनट हुआ है। दुर्गा पूजा नहीं सुनते हैं? दुर्गा पूजा सुनवे करते हैं, वही मनाते हैं, यही मनाते हैं। नाम लोग तो दुर्गा पूजा मनाते हैं। यहाँ पर चेंज होगा। दोनों है और चीज़ों का अंतर विरोध चलता रहता है। ये आप यहाँ पर आए कार्यक्रम में तो किस लिए आए हैं? देखिए, यहाँ हम जो आए हैं महिषासुर के स्मरण दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जो है कि ब्राह्मणों ने
जो इनको जो सताया और यहाँ तक कि हत्या करा दिया। और हत्या कराने के बाद जो है छल से जो दुर्गा पूजा के रूप में जो हम लोग से मना देता है, इसको हम लोग जो है मैंने लोगों को संदेश देने के लिए कि ऐसा जो छल से ब्राह्मणों द्वारा किया गया है और ऐसा न हो। अब इनको जो पूजा के रूप में अपने आराध्य देवता के रूप में इन्हीं को माना जाए। महिषासुर और दुर्गा अलग अलग हैं, विरोधी एक दूसरे को हैं, घर में लोग कुछ नहीं बोलते हैं। होता है विरोध तो पत्नियों के बीच में भी हो जाती है, लेकिन है कि दिल से जब हम चाह रहे हैं तो हमारे जैसे और भी लोग हुए हैं और होंगे। और लेकिन विरोधी तो हैं जो कि छल से ही मारा गया या कहानी बनाया गया, ऐसा तो नहीं है। ये तो झूठी कहानी बनाया गया और झूठी कहानी बना करके जो है हम लोग को जो क्षुद्र के रूप में कह करके, यानी BC 1 बैकवर्ड जो आदिवासी है सबको जो सताया और सता रहा है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम राजकिशोर है। आप ग्रामीण हैं? जी इसी गांव के हैं? नहीं, हमारा गांव विजयपुरा है जो धनरुआ प्रखंड में पड़ता है, पटना जिला। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? अभी हम लोग कुछ बोले था तबीयत स्वस्थ है। तबीयत खराब है तबीयत खराब है, कोई बात नहीं है और ये चलता है। यहाँ पर महिषासुर का जयंती मनाया जा रहा है, सभा मनाया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप? हम क्या सोचेंगे, जो मना रहे हैं अपना मना रहे हैं, कोई रोक रहा है थोड़े। अच्छा, आज़ादी है इनको बनाने का? कोई आज़ादी तो सारा दुनिया है हमारा। तो आप सहमत हैं या नहीं है सहमत इनसे? सहमत, हम एक देवता के सहमत हैं कि सारी दुनिया के देवता के सहमत। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या ये जो कार्यक्रम मना रहे हैं ये लोग, इससे कितनी सहमति है आपकी? वो तो समाज में अपना विचार करने की बात है, समाज क्या कहता है, ऐसे हम क्या कहेंगे। आप भी तो समाज का हिस्सा है ना। समाज के विचार विमर्श कह सकते हैं, समाज में जैसा समाज में पलेगा आदमी वैसा ही ना होगा। जैसा समाज में पलेगा वैसा ही होगा। आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम लाल बाबा है। लाल बाबा हुए, इनकी सहमति है और सहमति है जो भी हो, लेकिन ये इस बात के पक्षधर है कि यहाँ पर आज़ादी है हर किसी को बोलने का, हर किसी को कहने का और हर किसी को मानने और ना मानने का। तुम्हारा क्या नाम हुआ? चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी, तुम यहाँ पर आई हो और भाषण भी दी हो, क्या सोचती हो तुम? हम पखंड को नहीं मानते हैं, हम महिषासुर सब महापुरुष को मानते हैं। महिषासुर को मानती हो तुम? किस क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास। 4 क्लास में। स्कूल कौन सा है? गांव में ही स्कूल है? मध्य विद्यालय दौलतपुर। बच्चे भी हैं? आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ। मैं बहुजन समाज पार्टी का महासचिव हूँ, मसौरी प्रखंड विधानसभा का। मेरा कहना यह है कि आप बोलिए ना, सवाल पूछिए, सवाल करिए। ये जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा महिषासुर का, इससे आप कितना सहमत है? एकदम सहमत है। लेकिन महिषासुर की हत्या तो दुर्गा ने किया था, क्या दुर्गा नहीं मानते आप हैं? दुर्गा को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो अपने पति को नहीं हुए वो मेरे की हो गए। जो दुर्गा जिसको हम पूजा करते हैं, बहुत लोग देखते हैं मंदिरों में उसको बैठा के पूजा करते हैं। मंदिरों में हर नवरात्रि के दिन उसको पूजा होता है। जब वो अपने पति की ना हुई तो हमको हो जाएगी। जो अपने पति को हत्या कर दी तो उसको कहा जानेंगे, जिसको बारे में हम पहली बार जानवे नहीं करते हैं। पहली बात कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। जानते हैं ये है जो हम आज तक जानते हैं, मंदिर में भी गए थे तो देखते हैं कि उसको तिलछुल से मार रहा है, बगल में भैंस की मुड़ी के काटा हुआ है तो तिलछुल से मार रहा है। और जो अपने पति की ना हो पाई तो मेरा कभी नहीं हो सकते। अब पहली बात को हम देवी देवता को नहीं मानता, पहली बात की देवी देवता के बारे में हम जानवे नहीं करते हैं। देवी देवता बहुत मंदिर में देखे हैं, बहुत लोग के देखते हैं पूजा पाठ करते हैं। पहली बात क्या पूजा पाठ में उतना ध्यान नहीं रखते कि पहली बात हम मानवे नहीं करते। जिसको बारे में हम नहीं जानते उसको बारे में नहीं पूजा करते। जिसको हम जानते हैं, बाबा साहब काशी राम मिशन के बारे में जानते हैं, बाबा साहब हम लोग के लिए 4 बच्चा कुर्बान किए हैं, उसको ना महान पुरुष मानेंगे। जो देश की आज़ादी जो धरती पर खड़ी हैं, बाबा साहब के संविधान से खड़ी हैं। बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम धरती पर नहीं खड़े होता। धरती पर नहीं खड़े होता तो मूर्ति नहीं होता। मूर्ति को पूजा कौन करता है? मंदिर में जो मूर्ति है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आप पूजा करते
मूर्ति नहीं बैठता था, मूर्ति में हम पूजा करते हैं। बाबा साहब को इतना किया हुआ है, फिर भी बाबा साहब के देखते हैं लोगों ने बहुत कम आदमी 100 में 10 से 20% 30% 40% मानता है, बाकी आधा ज़्यादा तो मनोवादी है। सब देखेगा, जहाँ आज तक कोई गांव में चल जाइए मंदिर देवी देवता के जरूर रहेगा, बाबा साहब का कोई ऐसा गांव में रहेगा कि उसी वहाँ पे मूर्ति रहेगा। आप यहाँ इतना मीडिया वाले घूम रहे हैं, देखते हैं कहीं पे कि मतलब बाबा साहब बहुत कम देखे होंगे मगर बहुत कम देखे, मगर देवी देवता के देखते हैं तो हर गाँव में रहता है। क्यों? क्योंकि उनका अथी है मनोवादी में। सब सोचता है। एक ऐसे घूमने गए थे, हम घूमते हैं प्रखंड धनरवा प्रखंड में, कहें कि देवी देवता क्यों पूछते, तो कहता है कि सब कुछ देन उनका रहे। तो हम तो कहें कि बाहर कमाए धमाए तो न पड़ा हो, तो घर द्वार तो अपने से मान के लो रहता है, कहते देवी देवता बना दा तो बन जाता होगा। तो ऐसे कैसे होता है? तो हम कहले ऐसे नहीं, कैसे जिसको मानेंगे हमारा कुछ करवे नहीं करेगा, तो कहला होगा मानेंगे। मेरा कहना है कि ये जो बाबा साहब का इसकी बात आप कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है कई जगह पर, इसको किस रूप में देखते हैं आप? तोड़ी जा रही है। अब पखंडी लोग के अगर तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर कभी भी भेटा जाए, हम आज तक बता दें कि जो बेटा पैदा किया है, जब तुम उसका मूर्ति तोड़ रहा है तो तू अपने बाप को भी मार देगा। वो हमको मेन बाप वही है, बाबा साहब काफीराम, वो हमको धरती पर अथी किया है, खाड़ी किया है, तो मेन बाप वही मेरा है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रविरंजन कुमार हुआ, बहुजन समाज पार्टी मसौड़ी विधानसभा का महासचिव। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम पीके सूर्या हुआ, अभी बहुजन समाज पार्टी के पटना जिला का महासचिव हुए। आप बसपा से जुड़े हुए हैं। बसपा की मुख्य मायावती है, और मायावती ने कांग्रेस को हराने और भाजपा को जिताने की बात कही है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ऐसा नहीं कहिए, कहाँ पे आप सुने हैं? वीडियो है उनका, ऐसा बोलबे नहीं किए, वो सब फेक वीडियो है। इनकार कर रहे हैं। फेक वीडियो है, ऐसा कुछ बात नहीं बोली है। मायावती जी ने बोले कि उधर खाई है इधर भी खाई है, किधर जाए, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। ऊपर से सूचना तो यही है कि इधर कांग्रेस है इधर बीजेपी, दोनों खाइए है, दोनों जने जाएंगे तो डूबे करेंगे, गिर के मरवे करेंगे, तो ऐसा नहीं बात बोली है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, अम्बेडकर बुद्ध को मानते थे, आप कितना मानते हैं? हम पूरा मानते हैं, हम भी मानते हैं, बाबा साहब को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, अपने माँ जो बहुजन समाज में जन्मे हैं महापुरुष, सबको मानते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि ये जो कई जगह पर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है या संविधान जलाया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? जो मूर्ति तोड़ने वाला है वो मनुवाद है, कहीं नहीं कहीं मूर्ति से इसलिए तोड़ रहा है कि उसको डर है, बाबा साहब के विचारों से डर है, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है हम लोग पर हमला करने के लिए, तो मूर्तियां तोड़ रहा है। संविधान को जलाया जा रहा है क्योंकि संविधान से उसे डर है, इसलिए वो संविधान को भी जला रहा है। तो डर तो खैर उसको दिल में आग लगेगा तो भाई तोड़वे करेगा वो, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, ऐसा नहीं है कि फिर तोड़ेगा ही। जो तोड़ता है उसको सजा मिलता है, जो तोड़ता है उसको सजा मिलता है, ये कहना है रविरंजन जी का, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं। और आगे है जगाएंगे, मंडल मुद्दा लागू करेगा, वही देश पर राज करेगा, मंडल मुद्दा लागू करेगा, वही देश पर राज करेगा। जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराना होगा, जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराना होगा, सीधा स्वास्थ्य सरकारी हो, शिक्षा स्वास्थ्य सरकारी हो, भारतीय संविधान का पालन करो, भारतीय संविधान का पालन करो, भारतीय संविधान का पालन करो, महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो,